अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो इस वक्त डिबेटेबल सोसाइटी में हुआ हुआ है, हमारी सोशल मीडिया पे बड़ा आया हुआ है, वो है जी ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल फ़ी। ये कहा जा रहा है कि जी स्कूल सिर्फ जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस का ड्रामा कर रहे हैं और फ़ीस निकलवाने के लिए बच्चों से ये ड्रामा हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस का। देखिए जी, ये बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं है। मैं इस मुल्क के दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बीकन हाउस और रूट्स मिलेनियम स्कूल सिस्टम में दोनों से एसोसिएटेड हूँ। और मैं आपको अपने दोनों इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पर और जितने प्राइवेट स्कूल्स जिनकी फ़ीस आपको बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि सारी बातें हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेटर्निटी है जो दूसरे स्कूल्स में काम कर रही है, वसूख के साथ आपको बता रहा हूँ कि कोई ड्रामा नहीं हो रहा। स्कूल्स इस ख़तरनाक टाइम के ऊपर जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इसमें बेस्ट से बेस्ट तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपसे तकरीबन 10:30 बजे बात कर रहा हूँ। अभी 11 बजे मेरी ट्रेनिंग है रूट्स मिलेनियम की तरफ से, जो मुझे जो है लेनी है अपनी स्कूल अपने लेसन्स को ऑनलाइन, मेरा लैपटॉप सामने रखा हुआ है, ऑनलाइन इन लेसन्स को मोस्ट से मोस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो पूरी पूरी मेरी कोशिश, हमारे स्कूल्स की कोशिश है कि इस ख़तरनाक टाइम के ऊपर, कि जब एक नेशनल क्राइसिस भी है, ग्लोबल क्राइसिस भी है, इसके अंदर हम किस तरीके से आपके बच्चों को बेस्ट से बेस्ट तालीम जो है उन तक पहुंचा सकें। इस वक्त हमारी यही कोशिश है। ऑनलाइन क्लासेस लेना आसान काम नहीं है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। आई विल स्पीक अबाउट इट ऑल्सो, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन स्कूल्स अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, महंगे से महंगे सॉफ्टवेयर ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं मुझे बताइए? अगर हम इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस ना करें और हम ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल छोड़ दें, हम कहें जी ठीक है, तो उसका आप मुझे बताइए कोई सोल्यूशन है आपके पास? सोल्यूशन अगर ये है कि जी हम स्कूल्स खोल देते हैं, तभी आप फ़ी देंगे, पेरेंट्स, हमारे रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स की फ़ी देंगे, तो हम स्कूल्स खोल देते हैं। अभी मैं, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट करता हूँ डिस्कशंस के अंदर, ऑनलाइन और वैसे कल मैंने शेयर किया था कि इसराइल जैसे कंट्री के अंदर, कि जो टेक्नोलॉजिकली दुनिया का सबसे एडवांस कंट्री है इसराइल, वहाँ पे जब उन्होंने एक वबा गुजरने के बाद जो है, उन्होंने उनके हिसाब से जब उनके यहाँ वो वबा गुजर गई, उन्होंने स्कूल्स वापस रीओपन किए हैं, तो एक स्कूल के अंदर 130 केसेस रिपोर्ट हो गए और उन्होंने वापस स्कूलों को बंद कर दिया, या कंसिडर कर रहे हैं बंद करना, या जो भी है, जो भी, मतलब इसराइल जैसा कंट्री। तो जनाबे वाला, मैं और आप पाकिस्तान में रहते हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, और बस मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँ तो बेहतर है। मैं और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अनटिल कि आप ये समझ रहे हैं कि ये सब बातें फजूल हैं, गवर्नमेंट एक्सटेरिगेट कर रही है, ये सब केसेस सब फेक हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पर अगर आप बिलीव कर रहे हैं और आप समझते हैं कोई हकीकत है ही नहीं, तो देखिए, हमने तो हकीकत को फेस करना है। हम जिस प्रोफेशन में बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल भी आपके बच्चों की जानें ख़तरे में नहीं डाल सकते। और अभी हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि स्कूल्स कब तक ओपन होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मुल्क में इसको डील किया गया। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे पॉलिटिकल बात नहीं करनी थी, लेकिन मुझे पॉलिटिकल बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका असर डायरेक्टली हमारे ऊपर आ रहा है। हुआ ये है कि अब सीन जो बना है पाकिस्तान के अंदर, कि जिस टाइम पे हम पीक की तरफ जा रहे थे, ऑलवेज एक्सपेक्टेड था कि यूरोप और उस तरफ से होने के बाद ये बीमारी साउथ ईस्ट एशिया में आएगी, और ये जो मंथ्स थे हमारे, मई, जून, जुलाई, हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक थे। कोई नहीं कह रहा कि मुल्क को हम 6 महीने के लिए बंद कर दें, कोई नहीं कह रहा मुल्क को हम साल भर के लिए बंद कर दें। हमने सिर्फ ये सोचा था कि जो होना चाहिए था, कल मेरी बात जो है कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ हो रही थी, तो वो यही हमारा डिस्कशन हो रहा था कि अगर ये 1.5 महीना और गुजार लिया जाता प्रॉपर लॉकडाउन के साथ, कर्फ्यू के साथ नहीं, प्रॉपर लॉकडाउन के साथ, कि जो पहले भी हमारा लॉकडाउन एक मजाक था, लेकिन चले वो मजाक ही जो हो रहा था, उसी मजाक के साथ अगर हम 1-1.5 महीना और गुजार लेते, तो ये आराम से पीरियड मिनिमम कैजुअलिटीज़ के साथ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जी एक भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं होता, कोई केस नहीं होता, कोई डेथ नहीं होती, लेकिन मिनिमाइज़ हो जाती। क्योंकि जो हशर हुआ है हमारे बाज़ारों के अंदर, जो हशर आज भी चल रहा है हमारी सो कॉल्ड कि जी SOPs फॉलो होंगी, वो कितनी हो रही हैं, मीडिया कॉन्स्टेंटली दिखा रहा है, और हम खुद भी देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द के वो SOPs कितनी फॉलो हो रही हैं, सो कॉल्ड SOPs इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ। तो जो हालात इस वक्त हो रहे हैं, वो तो बहुत इंडिकेशन जो हैं, वो बड़ी ख़तरनाक इंडिकेशन जो हैं वो नज़र आ रही हैं। रियलिस्टिकली हम बात करें तो ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल के, तो अगर यही
लॉकडाउन मजाक वाला ही चले सही, अगर यही लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया जाता कुछ और दिनों तक, कुछ और एक डेढ़ महीना और, तो हम कम से कम सेफली मिनिमम डैमेज के साथ बाहर आ जाते और बाय अगस्त सितंबर स्कूल्स जो हैं फेस टू फेस लर्निंग अपनी स्टार्ट कर देते। अनफॉर्चुनेटली अब आपको पता है कि हुआ क्या है। एट द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट्स, जब रमज़ान थे, रमज़ान का आखिरी अशरा, अवाम डेढ़ महीने से बंद है, वो अवाम जो बंद होने को समझ रही है कि जी बस हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हमें बंद कर दिया गया है, और उसको हरी हरी सूझ रही है, उसको शॉपिंग करनी है, उसको बाज़ारों में जाना है, उसको तफरी मुकामात पे जाना है, बैठे हुए जी विद फोर्स। आपको पता है बाज़ार खोल दिए गए, उसके बाद मजहबी तकरीबात भी हुई। मैं फिर आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी सेक्टेरियन इश्यूज राइट नाउ। सब कुछ होने दिया गया, बल्कि टू द एक्सटेंड के जो सुबह से लेकर शाम तक इफ्तार से पहले मार्केटें बंद थी, तो ये कह के खोल दी गई कि जी लोगों को तो नए कपड़े पहनने हैं, अगर आपने नहीं पहने तो लोगों को तो नए कपड़े पहनने, तो मार्केटें खोल दो। वही लोग जो अश्योरेंसेस दे रहे थे टीवी पर बैठ के, ट्रेडर्स एसोसिएशन वगैरह के जी हम SOPs फॉलो करवाएंगे, हम ये करेंगे, वो गायब हो गए। और फिर SOPs की क्या धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और उसके बाद से आप स्टैटिस्टिक्स चेक करिए, 54,000 केसेस सिर्फ मई में रिपोर्ट हुए हैं, और जो स्पाइक आई है वो इस बेढंगे और भोंडेपन से, जिस तरीके से लॉकडाउन खोला गया, उसके बाद जो सिचुएशन आ रही है, इसका इम्पैक्ट अब कहाँ तक जाएगा अल्लाह फॉरबिड। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल आज ही के आज सब खत्म हो जाए। मैंने खुद अपना टेस्ट करवाया हुआ है। हम तो कहते हैं कि आज ही के आज ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, आज ही के आज बस सब कुछ ओवर हो जाए और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल लाइफ आ जाए। स्पेनिश फ्लू को आप स्टडी करिए, 2.5 साल लगे थे दुनिया को उस ज़माने में। स्पेनिश फ्लू जब आया था आज से 100 साल पहले, 2.5 साल के बाद दुनिया अपने प्रॉपर ऑर्डर में आई थी। तो हमें नहीं पता कि हमारी जो बेहतियाती हमारी कौम ने की है, हमारी गवर्नमेंट ने जिस इमेच्योरिटी के साथ डील किया इस सारे सिचुएशन को, और जी बस सब कुछ खोलते जाओ, अब तो हमें इसके साथ रहना है, SOPs फॉलो करो। जैसे कि SOPs फॉलो करने वाली हमारी ये कौम होती तो आज हम शायद इस क्राइसिस में ना होते, आज हम इस तरीके से बैठे नहीं होते, अगर हमारी कौम इतनी डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होती तो। इसलिए जो मजाक हुआ लॉकडाउन का और जिस तरीके से हुआ, और फिर जो अब उसका इम्पैक्ट आता जा रहा है, तो जिस इंडस्ट्री से हम एसोसिएटेड हैं, स्कूलिंग इंडस्ट्री से, अल्लाह करे स्कूल्स कल खुल जाएँ। मैं एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस लेना इट्स मच मोर डिफ़िकल्ट दैन जो फ़ेस टू फेस लर्निंग के हम आदी हैं। बचपन से हमने खुद भी फ़ेस टू फेस लर्निंग पे पढ़ा है और पढ़ाया भी ऐसे ही है। हमारे लिए इस टेक्नोलॉजी को जो है समझना, इसको इम्प्लीमेंट करने में हमें भी टाइम लग रहा है, हम भी अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है, जैसे भी है, बेस्ट से बेस्ट इसी के अंदर आपको जो है वो आपके बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन जो है हम लोग वो अवेल करें और दें। स्कूल्स वैसे ही फंक्शन कर रहे हैं, 20% फ़ी रिडक्शन वैसे ही जो है वो हो गया है। और उसके बाद जो है अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई वो यही आई कि पेरेंट्स पे नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो इस बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, हम पे क्यों करें। और जो स्कूल्स हैं उनकी जो फ़ी कलेक्शन है वो अराउंड 50-60% है सिर्फ। देखिए जी, अब ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने दें कि ये हो रहा है, फ़ी नहीं दे रहे। अच्छा, आप सिर्फ ये समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बात कर दूं कि सिर्फ इतना है कि बच्चा आपका स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन स्कूल पूरे तरीके से ऑन है। बड़ा अच्छा हमारे रूट्स मिलीनियम ने उसको कहा है कि जी बिल्डिंग बंद है लेकिन स्कूल खुला हुआ है, स्कूल घर में हो रहा है, और हम यहाँ से बैठ के पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपके घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। स्कूल का रद्दी बराबर का कोई मैं ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारी बातें हम वन साइडेड बात नहीं कर सकते, हमें पूरे एक सिनेरियो को देखना पड़ता है जहन में रख के। स्कूल्स को कोई रिलीफ पैकेज नहीं मिला है, स्कूल्स को बोर्ड लगाने तक का टैक्स देना होता है, स्कूल्स को किसी किस्म की रिडक्शन नहीं हुई है, उनके अगर बिल्डिंग्स किराए पर, उनके किराए कम नहीं हुए, उनके बिजली के बिल कम नहीं हुए, कुछ भी कम नहीं हुआ, उनके खर्चे वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। बल्कि वो ये ऑनलाइन क्लासेस को अरेंज करने में भी पैसे खर्च कर रहे हैं। और बेस्ट से बेस्ट जो है मैनेजमेंट जो है, ओनर्स जो हैं, वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू बेस्ट से बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है उससे आपको बेस्ट से बेस्ट तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चों को। सिर्फ आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए हम तो सोच रहे हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि जी आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल्स को खोलना। आप मुझे बता दीजिए, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते तो हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है। चलें, फिर ऑल्टरनेटिव ये है कि स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस ना करें, आप भी फ़ी ना दें। नुकसान किसका होगा अल्टीमेटली? चले मैं एज एन एम्प्लॉय भूल जाऊँ कि जब फ़ी नहीं आएगी, एक बिज़नेस है, कोई चैरिटी तो नहीं है, इट्स अ बिज़नेस।
प्राइवेट स्कूल्स पूरी दुनिया के अंदर एक्सपेंसिव हैं, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है। ये तो आप अपनी गवर्नमेंट को जाके पकड़िए जिन्होंने 74 ईयर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है अपना, उसके जो फर्स्ट 40 क्लॉजेज हैं उसके अंदर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ हर पाकिस्तानी का बेसिक फंडामेंटल राइट है, कि जिसको इन्होंने मअतल किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। 74 ईयर्स के अंदर हम किसी एक को नहीं कह सकते। 74 ईयर्स के अंदर आज तक चले, 73 में भुट्टो साहब का कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके अंदर ये लिखा हुआ है 73 से लेकर आज 2020 तक भी हम ये बेसिक फंडामेंटल राइट अपनी आवाम को नहीं दे सके। तो चॉइस एजुकेशन के लिए जो कि बेसिक ह्यूमन नीड है वो प्राइवेट स्कूल्स हैं। और प्राइवेट स्कूल्स, पूरी गवर्नमेंट स्कूल्स का आपको हाल पता है क्या है, हम कितना बजट एलोकेट करते हैं अपना एजुकेशन के ऊपर। तो ऑल्टरनेटिव उसका प्राइवेट स्कूल्स ही हैं। प्राइवेट स्कूल्स अगर महंगे हैं, जो कि दुनिया में महंगे, तो प्राइवेट स्कूल के ख़र्चे भी वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। किस किस्म के टैक्सेस और कितनी चीज़ें जो हैं उनको देनी होती हैं गवर्नमेंट को स्कूल चलाने के लिए। तो ये जो एक फिनोमेना है कि जी स्कूल्स बहुत पैसा कमाते हैं, ये फिनोमेना से मैं इतना एग्री नहीं करता। डेफिनेटली इट्स अ बिज़नेस, इट्स अ लुक्रेटिव बिज़नेस, ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। और इसको जो भी एंटर करता है मार्केट के अंदर वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करता है, चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर नहीं करता, क्योंकि बिज़नेस है ये। प्राइवेट स्कूल्स इज़ अ बिज़नेस। वो उनको सैलरीज देनी है, इतनी जो पेज वो दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जो वो उसके साथ बेनिफिट्स भी अटैच करते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस को, मेडिकल और इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें भी, प्रोविडेंट फंड वगैरह भी देते हैं। इट वर्क्स लाइक अ कॉर्पोरेशन। तो उनके खर्चे भी फिर उसी तरीके से हैं। तो इसीलिए अगर हम स्कूल्स बंद कर देते हैं, चले एम्प्लॉयज़ फायर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हमें कह देंगे भाई नो रेवेन्यू, नो सैलरीज, बैठे आप घर के अंदर फॉर अ ईयर। ये जब तक ये पेंडेमिक चलता है, जब तक ये हम लोग फुली से बाहर नहीं आ जाते, जो कि अल्लाह दुआ तो ये है कि आज ख़त्म हो जाए, इसी लम्हे ख़त्म हो जाए, लेकिन जो रियलिस्टिक बात है वो ये है कि इट्स नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून। ये अभी जल्द में ख़त्म नहीं होने वाला, ये लंबा चलेगा सिस्टम। तो हमारे पास तो ऑल्टरनेटिव फिर दो ही बचते हैं कि हम या तो ऑनलाइन क्लासें बंद कर दें, या फिर हम बिल्कुल सुकून से ऑनलाइन क्लासें वगैरह सब बंद कर दें, और हम जो है हम भी बैठ जाएँ सुकून से, आप भी बैठ जाएँ सुकून से, ना आप फीस दें ना हमारी सैलरीज आएँ, और स्कूल्स बिल्कुल बंद हो जाएँ। और उसका इफ़ेक्ट, जो मेल्ट डाउन इफेक्ट आएगा वो कितना बुरा आएगा, उसको छोड़ते हुए सब चीज़ें छोड़ दें आप साइड पे, जो उसका एक मेल्ट डाउन इफेक्ट आएगा टॉप से लेकर बॉटम तक, उसको हम बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। हम सिर्फ ये, आप ये सोचिए इसमें नुकसान किसका है अल्टीमेटली। अगर अल्लाह फॉरबिड स्कूल्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स नहीं खुलते, फॉर द नेक्स्ट ईयर नहीं खुलते, कम अज़ कम अगर नहीं खुलते, या चलें रियलिस्टिकली बात कर लें तो 2-3 महीने और नहीं खुलते, तो ये जो बच्चों की अगर हम क्लासें बंद कर दें ऑनलाइन और बिल्कुल बैठ जाएं आराम से, आप भी फ़ी ना दें, हम भी आराम से बैठ जाएं, तो नुकसान किसका हो रहा है अल्टीमेटली। आप अफोर्ड कर सकते हैं, हमें पता है कि कब तक ये सिचुएशन बेहतर होगी और हम स्कूल्स खोल सकेंगे फेस टू फेस लर्निंग के लिए। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका है? आपके बच्चे का नुकसान है कि नहीं है, आपका अपना नुकसान है कि नहीं। आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपके बच्चे को जो है वो साल उसका ज़ाया हो जाए, या फिर अगर हम बगैर एग्ज़ाम्स के पास भी कर दें, बच्चों को प्रमोट कर दें, इसका जो इफ़ेक्ट उसकी ज़िंदगी में आगे जाके आएगा कि विदाउट एग्ज़ाम्स, विदाउट टीचिंग हम बस आगे निकाल दें बच्चों को, उसका जो इफ़ेक्ट आपके बच्चे के ऊपर उसके आगे जाके आएगा, जब वो बहुत सारी सीढ़ियाँ छोड़कर सीधा जंप आगे लगा रहा है, उसका जो इफ़ेक्ट उसके ऊपर आएगा वो क्या होगा। आपने मेम्स देखी होंगी कि वो और जो ये विदाउट एग्ज़ाम्स पास करने वालों पे किस किस्म के जोक्स हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये मैं आपको बता दूं कि कोई ड्रामा नहीं हो रहा, ये वेरी मच एक बात ऐसी हो रही है जो एक रियलिटी है। और बहुत जो है इस ग्लोबल क्राइसिस के अंदर, नेशनल क्राइसिस के अंदर, हमारा सिर्फ एक एम है कि हम आपके बच्चों की लाइफ को स्टेक पर नहीं लगा सकते। हमें छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट को छोड़ दें, ओनर्स को छोड़ दें, टीचर्स को छोड़ दें, हम, क्योंकि आपका जो एक माइंड सेट है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, हम सबको छोड़ दें। आप, हमारी तो कोई फैमिलीज़ ही नहीं है, हमारे तो कोई मतलब के बच्चे नहीं हैं, हमारे तो पेरेंट्स नहीं हैं, चलें छोड़ें, हमारी बात ना करें, क्योंकि यू पे, ये आपका होता है ना कि हम पे करते हैं, चलें उसी को हम रख लेते हैं। सो व्हेन यू पे, उसमें एक चीज़ एस्पेक्ट ये भी है कि हमने बच्चे की सिक्योरिटी करनी है, आपके बच्चों की सिक्योरिटी करनी है। हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अंदर भी हमारे स्कूल्स, जिन दोनों स्कूल से मैं एसोसिएटेड हूँ, उसके अलावा बाकी सारे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल जिनकी फ़ी आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, वो वही सारे स्कूल्स इस क्राइसिस के अंदर बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं आपके बच्चों को बेस्ट से बेस्ट तालीम देने की। हमारे पास और चॉइस नहीं है। दूसरी चॉइस मैंने आपको बता दी, दूसरी चॉइस ये है कि हम स्कूल्स बंद कर दें,
उसका जो लॉस होगा, हम सब चीज़ों का लॉस छोड़ दीजिए, अल्टीमेटली वो लॉस आपका और आपके बच्चों का है। आप फ़ी ना दीजिए, क्लासें भी नहीं होंगी, बच्चे का साल ज़ाया हो सकता है, बच्चे के 6 महीने ज़ाया हो सकते हैं, पूरा जो हमारे करिकुलम बना हुआ है वो सारा का सारा क्रैश कर जाएगा नीचे आकर, और इसका जो इफ़ेक्ट आएगा उससे हम शायद सालों तक नहीं निकल सकेंगे बाहर। दिस इज़ द ओनली ऑल्टरनेटिव वी हैव। और इसको जो है समझने की बात है कि ये चेंजिंग टाइम्स हैं, ये नॉर्मल टाइम्स नहीं हैं। हमारी कौम शायद समझ नहीं पा रही कि ये एक बहुत ही चेंजिंग टाइम्स हैं जिसको हमने अडॉप्ट करना है, अपने आप को मोल्ड करना है उन चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से, नर्दन के हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ और उल्टी सीधी बातों में पढ़कर जो है मजाक बना लें और फिर कल को हमारा अपना मजाक बन जाए। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जो है ये मत समझें कि ये कोई ड्रामा हो रहा है, आप ये मत समझिए कि ये कोई मजाक है, ये फ़ीस निकालने के लिए सिर्फ हरबे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसके अलावा हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते। सो आई होप कि मेरी इस वीडियो के ज़रिए जितने लोगों तक ये बात पहुंचती है, मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं बना अभी तक, लेकिन जितने लोगों तक ये बात पहुंच सकती है, अगर आप लोगों तक ये बात आपकी समझ में आ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको पहुँचाइए लोगों तक और भी, और वायरल करें इसको, ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही, शायद मैंने बड़ी इजी टर्म्स में और बहुत केयरफुली एक मैं टीचर हूँ, मुश्किल चीज़ को आसान बनाना मेरा काम है, तो मैं उसी मुश्किल चीज़ को जो शायद समझ में नहीं आ रही आसान करके आपको समझाने की मैंने कोशिश की है कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये कोई फ़ीस निकालने के लिए हरबे नहीं है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। हम लोग इसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी पहली बार कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा एक स्केड्यूल बना हुआ था, जो मेरे बच्चों से मुझे एनर्जी मिलती थी फेस टू फेस लर्निंग, मैंने खुद भी फेस टू फेस लर्निंग से पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी सारी ज़िंदगी फेस टू फेस लर्निंग से है। तो जिस तरीके से मुझे जो मज़ा आता था अपने स्कूल्स में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के अंदर, जो मेरी एक एक्टिविटी थी अपने कुलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा मैं उसको मिस कर रहा हूँ। ये ऑल्टरनेटिव क्लासेस, ये ऑनलाइन क्लासेस को ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती। पैसों की बात आप अलग छोड़ दीजिए, वो जो एक ह्यूमन टच लैकिंग कर रहा है, वो हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम कि हम इस ज़रिए से भी हम क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन हम भी सीख रहे हैं अभी, हमें भी थोड़ा एडेप्टेबिलिटी में इसके टाइम लग रहा है, और हो जाएगा, बिकॉज उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ अपनी क्लासेस को, अपने बच्चों को, जो हम लोग इंटरेक्ट करते थे। वो जो वार्मथ आपको आपका बच्चा देता है एज अ टीचर, वो जो क्लास में जाके हमारी क्लास होती थी और हंसी मजाक भी होता था और डांट टपट भी होती थी और एक लेसन भी हमारा इफेक्टिवली चलता था, वो एनर्जी मैं अभी भी जब अपने अंदर से फील कर रहा हूँ तो मैं उसको मिस कर रहा हूँ कि मेरा तो दिल चाह रहा है मैं कल अपनी क्लास में चला जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता। नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई स्टूडेंट्स, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के लिए, आपके बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए मैं नहीं कर सकता ये, चाहे मेरा जितना दिल चाहे, मैं मजबूर हूँ। इसी तरीके से हमने लेके चलना है, यही चॉइस है हमारे पास, के अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर ऑल्टरनेटिव है तो मेरी इस वीडियो के नीचे आप लिखिए, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम ओपन टू टॉक्स, आई एम ओपन टू सजेशंस। लिखिए, मेरी कोशिश होगी कि मैं वो सजेशंस आगे, अगर आपके पास ऑनलाइन क्लासों का कोई ऑल्टरनेटिव है तो मुझे आप बताइए, नीचे हम कमेंट्स में लिखिए, मैं आगे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा उसको, एक मीडियम बन के मैं आगे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुश्किल है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा मुझे कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। तो यही है, हमने इसको अडॉप्ट करना है, हमने इसके साथ रहना है, इसके साथ हमने रहना है, उसके साथ नहीं रहना जो हमारी जो बेड़ा गर्क किया है हमारा इस क्रूशल टाइम के ऊपर, एक इमेच्योरिटी के साथ जिस तरीके से हैंडल किया गया है सारे क्राइसिस को। आई सेड आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल राइट नाउ। मेरा मकसद सिर्फ पेरेंट्स को एड्रेस करना था कि ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट अ जोक, वी आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ देम, टू मेक देम एज क्रिएटिव, एज इफ़ेक्टिव एज पॉसिबल। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको बहुत इफेक्टिव बनाएं जैसे हम क्लासेस लेते थे। स्कूल्स के लिए भी बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं, स्कूल्स का कोई रिलीफ पैकेज नहीं आया, उनके खर्चे वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। आपको 20% सैलरी रिडक्शन दी है, उसका इफेक्ट भी स्कूल्स पर आया है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर आया है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट इट बिकॉज गलत हो जाएगी वो वाली बात। लेकिन जो स्कूल्स का खर्चा है उनको कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया, उनके वही टैक्सेस हैं, उनके वही खर्चे हैं वैसे के वैसे ही। खाली स्कूल्स की बिल्डिंग्स देख के हम जो इस प्रोफेशन के लोग हैं हमें भी कोई अच्छा नहीं लग रहा। वी आर मिसिंग इट, हम भी मिस कर रहे हैं, और जो है मैनेजमेंट भी मिस कर रही हैं। किसी को अपनी इतनी सारी बिल्डिंग्स खाली देखकर या अपनी एक भी बिल्डिंग उसको खाली देख के, किसी को बहुत सारे स्कूल्स नए स्टार्ट होने वाले थे, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। मजबूरी है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, समझें इस बात को।